गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स टाइम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? क्वेश्चन में यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। यहाँ तक तो बहुत आसान है, जो कि एचसीएफ निकालना है आपको। उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1190m प्लस 1445n। मतलब दो नंबर दे रखा है आपको 1190 एंड 1445, इस दोनों का आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालना है और उस एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है 1190m प्लस 1445n के टर्म में। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो सीधा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने एनसीईआरटी में कर रखा होगा यूक्लिड एल्गोरिथम के से कैसे एचसीएफ निकालते हैं आप। लेकिन उसके बाद जो है एक्सप्रेस द एचसीएफ, उसी एचसीएफ को आपको एक्सप्रेस करना है एम और एन के टर्म में, दैट इज हॉट। वो आपको हॉट बनाता है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस अक्सर आता रहता है 10th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सीख जाते हैं तो इस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तो आपका सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप सीख जाते हैं तो इस तरह से क्वेश्चंस के नंबर्स बदल दिए जाएंगे, बट प्रोसेस आपको वही सेम रहेगा जो हम अभी यहाँ बताने जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, चैनल को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो 1190 एंड 1445 का सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्गोरिथम्स के हिसाब से यूक्लिड्स एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल लेना है। तो अभी हम लोग एचसीएफ निकालना तो जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी कर रखे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग आरएस अग्रवाल में। तो 1445 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1190 इंटू 1। मतलब इसको 1190 से आप डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको आप यहां लिखते हैं। यही सीखे है ना। तो 255। फिर क्या करते हैं आप लोग, इसको यहां ले लेते हैं 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 अब प्लस 170। फिर क्या करते हैं आप लोग, इसको यहां ले लेते हैं 170 इक्वल टू 255 ये ले लोगे आप लोग यहां पे इक्वल टू 170 इंटू, अब इससे इसको डिवाइड कीजिए। जो आ रहा है वो क्वोशिएंट हो गया आपका, तो कितना बार में आएगा, 1 ही बार में आएगा। और जो रिमाइंडर बच रहा आपको, इससे आप जब 255 को 170 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ बचा 5, 15 में से 1 गया तो 8 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये आप ऑलरेडी जानते हैं एचसीएफ निकालना, इसलिए हम लोग का जो फोकस है वो एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम किस पे फोकस करेंगे कि जो एचसीएफ निकल जाएगा उसके बाद उसको आप 1190m प्लस 1445n के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चंस का मेन इंटेंशन है कि एचसीएफ निकालने के बाद उसको आप m और n के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको अक्सर आता है। ठीक है, तो 170 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 85 इंटू 2 अब प्लस 0। तो जब 0 आ जाता है तो वही एचसीएफ हो जाएगा आप लोग का। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 85। वेरी सिंपल, क्योंकि ये एचसीएफ निकालना तो आप लोग आई थिंक 6-7 से ही सीख लिया होगा, और यहाँ पे जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है इसके हिसाब से एचसीएफ निकालना आपने 10th में सीखा होगा। बट एचसीएफ तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आसानी से आता होगा, इसलिए हम लोग एचसीएफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा जो इस क्वेश्चंस का मेन थीम है उस पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चंस का मेन थीम क्या है कि एचसीएफ जो आया है, इस एचसीएफ को कन्वर्ट करना है 1190m प्लस 1445n में। ये हम लोग का मेन थीम है इस क्वेश्चंस का। तो चलिए देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को। तो एचसीएफ 85 को जो कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, देखिए 85 आपको देखना है कि कहां पे रिमाइंडर में है।
तो 85 हम लोग देख रहे हैं कि यहां हमारा रिमाइंडर में है, ठीक है। तो 85 इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को लिख सकते हैं ना, मतलब 255 माइनस 170। ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को इस 85 को कन्वर्ट करके किस में लाना है, तो 85 को कन्वर्ट करके लाना है 1190 एम प्लस 1445 एम, इसके टर्म में हम लोग को कन्वर्ट करके लाना है। तो 85 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग क्या देखे थे कि 85 रिमाइंडर में कहां हम लोग का है, तो 85 हम लोग का रिमाइंडर में यहां पे है, तो ये इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 255 अब माइनस 170। बच्चों ध्यान से देखो आप कि जब 255 को आप डिवाइड किए थे 170 से तो आपको 85 रिमाइंडर आया था, तो 85 इक्वल टू 255 माइनस 170 होगा या नहीं होगा। अब ये दोनों हो गया, ये दोनों को भी हमें नहीं रखना है, हमें तो कन्वर्ट करके ये वाला लाना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जो भी नंबर आया है इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको चेंज करते करते हम लोग को इसमें लाना है। तो 255 भी हमें नहीं रखना है, 255 कहां हमारा है, रिमाइंडर में देखना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर में देखना है कि 255 कहां पे है। तो 255 हमारा ये रहा, तो 255 को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज कर सकते हैं, तो 255 को हम इसमें चेंज करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, तो 255 को हम लोग चेंज कर देंगे 1445 अब माइनस 1190 में, तो 255 को हम लिखेंगे 1445 माइनस 1190, ठीक है, ये तो चेंज हो गया। अब 170 को भी चेंज करना है, उससे पहले क्या साइन है, माइनस। चलिए माइनस 170 कहां पे है, रिमाइंडर में देखिए 170 रिमाइंडर हमारा यहां पे है, तो 170 के बदला में हम ये चीज लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, 170 के बदला में हम लोग 1190 अब माइनस 255 इंटू 4 लिखेंगे। तो लिखिए इसको 1190 और माइनस 255 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए माइनस ये वाला माइनस है तो ब्रैकेट आपको लेना होगा, आप ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास ये आ गया 1445, ये आ गया है 1190, यहां भी है 1190, लेकिन ये जो एक नंबर है ये हमारा 255 हमें नहीं चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे 255 को फिर से चेंज करेंगे। फिर से किस में चेंज करना है आपको, तो यहां पे 255 रिमाइंडर है, तो सेम चेंज करेंगे 1445 माइनस 1190, इसको चेंज कर देंगे 255 को। चलिए चेंज करते हैं, माइनस 1190 माइनस 1100, देखिए 1190 है यहाँ पे, ये तो रह जाएगा इसे हमें चलो, और उसके बाद 255 को चेंज करना है आपको 1445 अब माइनस 1190 और ये 4 तो आपको यहां लगा देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास सभी वही नंबर है जो नंबर हमें रिक्वायरमेंट है। यहां पे देखिए जो हमें प्रूफ में लाना था पूरा वही नंबर है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे एक्स्ट्रा 4 है, 4 एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि 4 मतलब 1190 4 टाइम्स है, 1445 भी 4 टाइम्स है। चलिए 1445 माइनस 1190 माइनस ये ब्रैकेट आप 1190, इस ब्रैकेट को खोलेंगे अगर आप तो 1445 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1445 इंटू 4, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1190 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 1445 माइनस 1190 अब माइनस ये हमारा 1190 एक बार यहां पे है और 4 टाइम्स यहां पे, मतलब 4 एक 5 बार है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1445 4 बार है, 1445 4 बार है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देंगे इस बार 1445 माइनस 1190 माइनस ये क्या हो जाएगा 1190 इंटू 5, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 1445 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहां से 1445 एक बार यहां पे है जो कि प्लस में है और 1445 4 बार यहां है जो कि प्लस में है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 5 टाइम्स।
अब 1190 एक बार यहाँ पे है माइनस में, 1190 5 टाइम्स यहाँ पे, दोनों मिला क्या हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब -1190 इंटू 6, ठीक है। अब प्लस 1445 इंटू 5। कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? देख लीजिए कंफ्यूजन है तो फिर से कि 1445 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 4 बार है, तो दोनों मिला के कितना बार हो जाएगा 145, 1445 हमारे पास 5 टाइम्स आ गया। अब 1190 हमारे पास 6 टाइम्स आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1190 इंटू -6, इसको लिख सकते हैं 1445 इंटू 5, ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से हमारा क्या हुआ, ये m और ये n, अब हम लोग इसको लिखेंगे 1190m अब प्लस 1445n। अब ब्रैकेट गेट कर देंगे कि m इक्वल टू -6 एंड n इक्वल टू 5। ये हम लोग का हो गया कन्वर्ट, मतलब 85 जो हम लोग का SCF आया था, यही 85 ध्यान से देखिए कन्वर्ट हो गया हम लोग को किस में, ये 85 कन्वर्ट हो गया है 1190m अब प्लस 1445n में। ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि इस 85 को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई भी नंबर आपको रहे, एग्जाम में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन प्रोसेस आपको सेम यही फॉलो करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि हमारे पास 1190 एंड 1445 है, इसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, फिर जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को कन्वर्ट करना है 1190m प्लस 1445n में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ हम लोग का 85 आया, एचसीएफ हम लोग कितना आया है 85 आया है, ठीक है। इस 85 को हम लोग क्या किए, देखिए रिमाइंडर में कहां पे है, सिर्फ रिमाइंडर देखना है बच्चों, ध्यान से देखो, सिर्फ हमें रिमाइंडर देखना है कि 85 हमारा रिमाइंडर कहां पे है, तो 85 रिमाइंडर हमारा यहां पे है, ठीक है। तो 85 इक्वल में क्या लिख दिया हम लोग 255 माइनस 170, क्योंकि 255 में से जब आप 170 को माइनस करेंगे तो आपका 85 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिए। अब फिर क्या करें, फिर 255 को चेंज करना है और 170 को चेंज करना है, तो 255 फिर रिमाइंडर में देखेंगे कहां पे है, तो यहां पे रिमाइंडर हमारा है। तो 255 को हम लोग क्या किए 1445 माइनस 1190 लिख दिए, और 170 कहां रिमाइंडर में है, तो यहां है रिमाइंडर पे। तो 170 के बदला में लिख दिया हम लोग 190 अब माइनस 255 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये लाइन क्लियर। अब इसके बाद क्या किया हम लोग, ये तो ऐसे रख दिए, ये भी रख दिए, और 190 जो हमारा है ये 170 को चेंज कर दिए, तो ये हुआ था। अब 190 और 255 को फिर से चेंज कर दिए, 255 को फिर से हम लोग चेंज कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का, ये लाइन क्लियर। अब फिर ये वैसे ही है, ये वैसे ही है, सेम उतार दिए हैं, 1190 सेम है, यहाँ पे 1445 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 1190 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट जब खुल गया, ब्रैकेट हटा दिए कहने का मतलब, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस जो था वो प्लस हो गया, ये लाइन क्लियर। इसके बाद आ जाइए, अभी इसको वैसे उतार रहे हैं 1445 1190, फिर ये हमारा 1 टाइम और यहाँ 4 टाइम, मतलब 1190 एक बार यहाँ पे है, 4 बार यहाँ पे है, दोनों मिला के 5 बार हो गया, और ये 4 टाइम्स, ठीक है, ये लाइन क्लियर। इसके बाद ये दोनों भी सेम उतर गया है, ब्रैकेट हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये हो गया माइनस में, ये हो गया हमारा प्लस में, ठीक है। अब 1445 1 टाइम्स, 1445 4 टाइम्स, दोनों मिला के कितना हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 1445 5 टाइम्स, 1190 1 टाइम, 1190 5 टाइम्स, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस में लिख के 6 टाइम, मतलब 6 बार हो गया ये। अब देखिए इसको हम लोग 1190 ये -6 के साथ लगा दिए, और 1445 5। अब हमारा m क्या हो गया, इसको हम लोग m मान लिए, इसको n मान लिए, तो ये 1190m और 1445n, जहां पे m इक्वल टू -6 और n इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको।
आप एक चीज देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें m और n का वैल्यू दे करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू आपको 85 निकल जाएगा। आप करके देख सकते हैं इसको, मतलब 1190m प्लस 1445n में m और n का वैल्यू दे करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 85 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग इस क्लास को भी खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।